हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। और बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारे परिसंचरण तंत्र के अंदर तीन चीजें जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला हमारे बॉडी के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, दैट इज ब्लड। दूसरा होता है उस ब्लड को सर्कुलेट करने वाला, यानी कि पंप जो होता है वो होता है हार्ट। और तीसरा होता है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल, जिन्हें हम लोग रक्तवाहिकाएं कहते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी पंप के बारे में जो ब्लड को पंप करता है, और उसका नाम है यहां पर हार्ट। तो बात करते हैं बच्चों हम लोग इसके हार्ट की और हार्ट के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं हार्ट होता क्या है हार्ट, तो पहली बात तो ये कि ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब गैस्ट्रल अवस्था होती है तो तीन जनिक परतें बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और उसी मीजोडर्म से डिराइव्ड होने वाला कहलाता है हार्ट। तो ये क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। दूसरी बात, ये सिचुएटेड कहां पर होता है? अरे भैया, हमारी बॉडी के अंदर इसका पता कहां पर है, लोकेशन कहां पर है इसकी, सिचुएटेड कहां पर होता है? तो ये थोरासिक कैविटी के अंदर पाया जाता है, वक्ष गुहा में स्थित होता है, दो फेफड़ों के बीच में उपस्थित होता है। सो इट इज सिचुएटेड इन थोरासिक कैविटी, वक्ष गुहा में, बिटवीन लंग्स। और साथ ही साथ अगर मैं इसके साइज की बात करूं बच्चों, तो अगर मैं मेरे ही साइज की बात करूं हार्ट के, है ना, आपके साइज की बात करूं, मेरे हार्ट के साइज की बात करूं, तो ये बंद मुट्ठी जो मेरी है ना, इसकी जो साइज है, यानी कि क्लेंच फिस्ट की जो साइज होती है, वही साइज किसकी होती है बच्चों? हार्ट की होती है। तो जल्दी से अपनी बंद मुट्ठी जो है वो लगा करके देखो और आपको पता चल जाएगा कि आपकी हार्ट की जो साइज है वो कितनी है। तो क्लेंज्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी की जितनी साइज जो होती है वो हमारे हार्ट की होती है। क्लियर बच्चों? तो ये तो हो गई बेसिक सी बात। अब यहां पर ध्यान से सुनना, एक ह्यूमन हार्ट की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं, 4 कक्ष जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं बेटा। और इन 4 कक्षों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राइट एट्रियम, इसे कहा जाता है लेफ्ट एट्रियम, इसे कहा जाता है राइट वेंट्रिकल, और इसे कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब 2 तो होते हैं ऑरिकल्स और 2 होते हैं यहां पर वेंट्रिकल्स, 2 आलिंद और 2 निलय यहां पर पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन आलिंद और निलय के बीच में जो मैंने यहां पर भित्तियां बनाई हैं, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? तो इनके भी नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं? चलो देखते हैं। जो 2 आलिंद के बीच में, यानी कि जो 2 ऑरिकल्स के बीच में यहां पर सेप्टम पाया जा रहा है, भित्ति पाई जा रही है, इसे कहा जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहा जाता है। वैसे ही जो वेंट्रिकल्स के बीच में यहां पर भित्ति पाई जा रही है, इसे कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अगर आप लोग देखोगे तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम पाया जा रहा है, इसे कहा जाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर बेटा? साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व भी पाए जाते हैं बेटा। और ये जो वॉल्व होते हैं, ये जो कपाट यहां पर पाए जा रहे हैं, ये मसल्स के बने हुए होते हैं और किसी चीज के नहीं बने हुए होते हैं। तो जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है, इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहा जाएगा बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, क्योंकि ये 3 फ्लैप्स के बने हुए होते हैं, 3 फ्लैप्स के बने हुए होते हैं। साथ ही साथ जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहां पर जो वॉल्व पाया जाता है, इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहा जाता है? बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है, क्योंकि ये 2 फ्लैप के बने हुए होते हैं। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हार्ट की जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, हृदय की जो भित्ति होती है,
इसकी आउटर कवरिंग को कहा जाता है पेरिकार्डियम। इसके बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, इसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। याद रखना, पेरिकार्डियम जो होती हैं वो दो होती हैं, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम, यानी कि पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, दोनों ही परतों के बीच में पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो इसके अंदर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये बात हुई इसके आउटर स्ट्रक्चर की, हार्ट की। अब अगर हम लोग देखें कि इसका इनर स्ट्रक्चर जो होता है हार्ट का वो कैसा दिखाई देता है, तो उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं हार्ट के इनर स्ट्रक्चर को। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन के अंदर क्लियर हो सकते हैं। तो ये मैंने बनाया है हार्ट का बाहर वाला जो हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर, और ये हमने इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया। यहां पर आ जाएंगे बच्चों कुछ इस तरीके से इनको डिवाइड करते हुए ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल, और इनके बीच में हम लोग बनाएंगे यहाँ पर इसके वॉल। तो ये यहाँ पर ट्राइकस्पिड का बना होता है, ये वॉल आ गया। यहाँ पर ये बना होता है बाइकस्पिड का। क्लियर बच्चों? यहाँ पर बना लिया सबने, मेरे साथ में बना लिया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो इसके अंदर का भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं बेटा, तो इसको मार्क कर देते हैं फटाफट से। इसे हम लोग कहते हैं राइट ऑरिकल, इसे हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ये हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल और ये हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं यहाँ पर बात करूं राइट साइड ऑफ द हार्ट की, राइट साइड जो होता है हार्ट का, हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है। हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करने वाली जो वेन्स होती हैं उसे कहा जाता है वेना केवा। तो जो ऊपर से बेटा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करके लाती हैं उसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा। तो यहां पर एक खुलती है सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे वाले बॉडी पार्ट से जो ब्लड को इकट्ठा करके लाती हैं उसे हम लोग कहते हैं बेटा यहां पर इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलेंगे? इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं। और दोनों ही जो वेना केवा होती हैं वो सम्मिलित रूप से राइट ऑरिकल के अंदर खुल जाती हैं, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो यहां पर कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। बिल्कुल बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहां पर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल से कहां पर जाएगा बेटा? लंग्स में जाता है। लंग्स में ले जाने वाली बेटा दो ब्रांचेस के अंदर टूट जाती है। यहां पर इसे कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर भेज दिया जाता है भैया? लंग्स के पास में भेज दिया जाता है। दोनों लंग्स में एक एक ब्रांचेस जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती हैं। ये बात हो गई यहां पर राइट साइड की। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की। बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स में जाने के बाद में प्योरीफाई होता है, और प्योरीफाई होने के बाद में लंग्स से वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, लंग्स से वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां पर आ जाता है? वो आ जाता है बेटा यहां पर लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। तो लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड आ रहा है भैया? यहां पर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, बिल्कुल आ गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर फ्लो करेगा? तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहां पर यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता है। क्या लेफ्ट वेंट्रिकल अपने पास में रखेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? नहीं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पूरे ही बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। तो यहां पर लेफ्ट बच्चों वेंट्रिकल से निकलती है यहां पर अओर्टा। क्या निकलेगी? यहां पर अओर्टा निकल रही है, और अओर्टा जो होती है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है। तो ये अओर्टा जो यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर के कहां पर दे देती है बेटा? पूरी बॉडी तक सर्कुलेट कर देती है। तो यहां पर इसे कहा जाता है अओर्टा। ठीक है बेटा, जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करेगा। तो यहां से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस अओर्टा के द्वारा जाता है, और यहां से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स तक पहुंच जाता है। बात कर लेते हैं हम लोग जल्दी से यहां पर दो प्रकार के नोडल टिश्यूज की। तो ध्यान देना बेटा, दो प्रकार के नोडल टिश्यूज जो होते हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है साइनो ऑरिकुलर नोडल टिश्यू, यानी कि इसे कहा जाता है साइनो ऑरिकुलर नोड,
और यहाँ पर एक और नोड पाया जाता है, इसे कहा जाता है एवी नोड, यानी कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। और इन ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड जो होते हैं बच्चों, वो आगे जाकर के बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, जो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये वॉल्स के नाम याद रखने जरूरी हैं। यहाँ पर आ जाता है बाइकस्पिड वॉल, और बेटा यहाँ पर जो ये वॉल पाए जाते हैं, यानी कि इस अओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और यहाँ पर जहां पर ये पल्मोनरी आर्टरी खुल रही है, इन वॉल्स को कहा जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, अर्धचंद्र आकार, सेमी ल्यूनार वॉल्व इन्हें कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो बॉल कितने हो गए, एक हो गया बाइकस्पिड, एक हो गया ट्राइकस्पिड यहाँ पर, और दो हो गए यहाँ पर सेमी ल्यूनार वॉल, जो हार्ट के अंदर की तरफ से ओपन होते हैं। क्लियर बेटा। यहाँ पर कॉर्डे टेंडिने भी पाए जाते हैं। कॉर्डे टेंडिने जो होती हैं बेटा, यहाँ से होते हुए यानी कि इन वॉल्व से जुड़ी हुई होती हैं, और इन वॉल्स को पकड़ करके रखती हैं वेंट्रिकल की भित्ति से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो वेंट्रिकल्स की भित्ति होती है वो मोटी होती है, और ऑरिकल्स की भित्ति जो होती है वो पतली होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द ह्यूमन हार्ट। आई होप सो कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। प्लीज ये डायग्राम जो है वो अपने हाथों से जरूर ड्रॉ करना। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन के अंदर, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।